मार्च के बाद से कोई भी सरकारी इम्तिहान अभी तक नहीं हो पाया है। लगभग 5 महीने होने को हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, नीट, आईआईटी जेईई एग्ज़ाम्स क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और यूजीसी जिसका केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तय करेगा कि आगे बैंक, एसएससी और डिफरेंट रेलवे एक्सेट्रा के एग्जाम्स टाइम पे हो पाएंगे या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सामने देख सकते हैं कि इतने सारे एग्जाम्स और इसमें करोड़ों बच्चे हर साल अपना भाग्य आजमाते हैं और एक अदद नौकरी के लिए ये सारे एग्जाम्स देते हैं। तो एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट, इन दो एग्ज़ाम्स का जो मेंस है वह पेंडिंग है और उसका डेट जो है नहीं आया है। तो यह दो हॉट एग्ज़ाम है जिसका कि डेट आना बाकी है, और अब जो भी डेट आएगा मोस्ट प्रोबेबली उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा विद कोरोना के जितने भी ज़रूरी एहतियात बरतने हैं उसके साथ। इसके साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी अक्टूबर पहले हफ्ते में होना है, और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ वह सितंबर 2-3 वीक में प्लान्ड है, और आईबीपीएस का जो पीओ है वह अक्टूबर में प्लान्ड है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, पीएफआरडीए, नाबार्ड, ये सारे एग्ज़ाम्स भी अगले 2-3 महीनों में आपको होते हुए दिख जाएंगे। मतलब कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का महीना, मतलब दिवाली के पटाखे भी फूटेंगे और स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चंस भी फूटेंगे। तो तैयार हो जाओ आप और अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, और 4-5 महीने आपने जितने वेब सीरीज़ देखने थे वो सारे देख लिए। तो अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और ऑल्ट बालाजी एमएक्स प्लेयर को थोड़ा आराम दो और थोड़ा पढ़ाई पे लग जाओ आप, ठीक है। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी एग्ज़ाम्स, जो एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे उनके एग्ज़ाम्स, और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, ये सारे जो पेपर हैं वो होने वाले हैं। और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। हम इंश्योरेंस एग्ज़ाम जैसे कि एनआईएससीएल, एलआईसी डबल एओ, इनकी भी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स देखो पाइपलाइन में होंगे। आपको एक नौकरी चाहिए, और ऐसा है कि 5 महीने बीत चुके हैं और आगे का जो टाइम हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सीरियसली लो। अब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, ठीक है, पीआईएल डले, 11 पीआईएल डले, और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आप आईआईटी जेईई और नीट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दो, जो कि सितंबर में होना है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सख्त हो गई। आप ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो आप मुझे सुन रहे हो बच्चों। मान लो 5 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगले 6 महीने भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आपका 1 साल पूरा खराब हो गया। क्या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको एज का एक्सटेंशन देगी? क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी आपको, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो या केरल गवर्नमेंट, यूपी हो या बंगाल, क्या वो आपको 1 साल देंगे छूट? नहीं देंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको सीसेट में आपने देखा क्या हुआ, उसके बाद एसएससी में आपको पता है क्या होता है, तो चीज़ें जो हैं इंडिया में बहुत ही अलग तरीके से चलती है। 2017 एसएससी का जो फाइनल सिलेक्शन है 2020 ख़त्म होने को है, अभी तक नहीं हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ आपको। 29 रैंक विक्रम सिंह, आप देख सकते हैं हमारे लाइट मोड पे उनका इंटरव्यू है, जिनको इनकम टैक्स मिला हुआ है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसके साथ साथ रेलवे की भी ज्वाइनिंग जो है वो काफ़ी लेट आती है। तो यह जो 1 साल है, यह 1 साल नहीं है, यह दरअसल 5 साल के बराबर है। क्योंकि किन कंडीशन में बच्चे तैयारी करते हैं, फिनेंशियल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, मैट्रिमोनियल प्रेशर, तरह तरह के प्रेशर है उसमें। 1 साल देखो, ये 14 साल के वनवास तो नहीं बोलूँगा, बट 5 साल के बराबर है। क्योंकि मेंटल हेल्थ सुशांत पे तो बहुत डिस्कशन हो रहा है, बट बच्चों के मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन नहीं होता है, और बच्चे जो है काफ़ी तनाव में रहते हैं। और मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फेज़ देखा है। घर से पैसे मंगाना, कोर्सेस महंगे हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन है, और थैंक यू टू जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए और टाइम से होना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने एक्चुअली बोला क्या है। तो जेई और नीट, इन दो एग्जाम्स पे डिसीजन आया है जो कि सितंबर में होने थे और ये होंगे। और जो अरुण मिश्रा का स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करना चाहूँगा कि करियर ऑफ स्टूडेंट्स
कांट बी पुट अंडर जियोपार्डी फॉर लॉन्ग, मतलब आप बंधक बना के नहीं रख सकते बच्चों के भविष्य को। ऐसे ही भविष्य बंधक है इंडिया में तो बच्चों का। एजुकेशन सिस्टम जो है, क्वालिटी एजुकेशन की ख़राब है। उसके बाद आपको पता है प्राइवेट सेक्टर की कंडीशन क्या है, तो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे लेट लतीफ़ी है उसमें। ये अरुण मिश्रा भी समझते हैं ये चीज़। और इन्होंने आगे कहा है कि लाइफ कांट बी स्टॉप, वी हैव टू मूव अहेड विद ऑल सेफ गार्ड्स एंड ऑल। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मूव अहेड विद ऑल सेफ गार्ड्स एंड ऑल, मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें पैडल वाला आपको गेट मिलेगा, आपको रफ सीट उस टाइप से मिलेगा, स्क्रीन पे आप ग्लव्स लगा के हो सकता है बैठो, और जो भी आपका इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन, ये सारे चीज़ कोरोना प्रूफ होंगे। तो कहने का मतलब है कि सेफगार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि हमने पीछे देखा है कर्नाटक और यूपी में कुछ एग्जाम्स हुए हैं तो वहाँ बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, बट देखो डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो कोरोना से जान बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है। जो जान जा रही है वो कोमोर्बिडिटी और छोटे बच्चों की ज़्यादा जा रही है। तो यस, अलर्ट रहना ज़रूरी है, बट यस दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि एजुकेशन शुड बी ओपनड अप, COVID may continue for a year more. Are you going to wait another year? Do you know what is the loss of the country and a peril to the students? अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? आप कमेंट करके बताओ मुझे ये रैंक। ऐसे ही इंडिया का पोजीशन जो है अफ्रीकन कंट्री से पीछे हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और आप अगर UGC ने डिग्रीज रोक रखी हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई बंद है, तो कुल मिला के हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो डिग्रेड हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल जब डिग्रेड होगा तो GDP में एक लॉस हम लोग जरूर देखेंगे। ऐसे ही 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आगे और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो अरुण मिश्रा जी ने यही बोला है कि आर यू गोइंग टू वेट अनदर ईयर, डू यू नो व्हाट इज द लॉस टू द कंट्री एंड पेरिल टू द स्टूडेंट्स। तो लॉस बहुत ज़्यादा है, यह GDP में लॉस है, बच्चों का पढ़ाई ना होना यह GDP का लॉस है। हो सकता है कोई रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, कुणाल शाह ना बन पाए आगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जो केस था इसको हैंडल किया है तुषार मेहता ने, जो कि सॉलिसिटर जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी गवर्नमेंट की बात होती है वो ये रखते हैं। तो इन्होंने NTA को रिप्रेजेंट किया। अब NTA जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है इंडिया में, जिसमें मेजर एग्जाम है IIT, JEE और नीट। बाकी और भी एग्जाम्स हैं जो कि आगे हम देखें। तो इन्होंने बोला कि एश्योर द कोर्ट दैट ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन विल बी टेकन इन व्यू ऑफ COVID-19। मतलब इनका कहना है कि सारे नेसेसरी प्रिकॉशन लेंगे और एग्जाम करवाएगी NTA। तो ये खबर है। और NTA का जो गठन है नवंबर 2017 में किया गया था। यह एक प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है इंट्रेंस एग्जाम कराना और डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कराना। अब यह क्यों आया था? देखो होता क्या है कि IIT के देश में 72 एग्ज़ाम होते थे, 72 जगह जाना है, 72 बार पैसे जमा करने हैं, तो इससे जो है फिनेंशियल स्ट्रेस आता था, खासकर रूरल स्टूडेंट्स पे। सेम जो प्रॉब्लम है आती थी, डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स होते थे, डिफरेंट हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जो है फॉर्मलाइज कर रही है और एक ही एग्ज़ाम होगा, जैसे JEE के लिए एक एग्ज़ाम, नीट के लिए एक एग्ज़ाम, मैट के लिए एक एग्ज़ाम, फार्मेसी के लिए एक एग्ज़ाम। और आगे जाके आप देखोगे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी गवर्नमेंट का प्लान है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो लोड कम करने की गवर्नमेंट की कोशिश है, करप्शन भी कम हो, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने 2015 में इंटरव्यू को भी बैन किया था क्लरिकल पोजीशंस पे। तो अब आप क्लर्क में डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेते हो, जैसे RBI असिस्टेंट में अगर आपके आ गए 140-150 नंबर तो बस आप बन गए RBI में असिस्टेंट। अगर 140 से ऊपर कैसे लाना है ये आपको जानना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप सर्च करो लाइट मोड हाउ टू स्कोर 140+ इन RBI असिस्टेंट, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केस किसने किया था। तो केस किया था 11 डिफरेंट स्टेट्स के 11 डिफरेंट एसोसिएशन और स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो इनका कहना था कि 1 से 6 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम है भैया JEE का, नीट का, तो इनको देने का मन था नहीं शायद, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं कोरोना है और ऑनलाइन कैसे देंगे एग्ज़ाम, और कोरोना के कारण फिर इन्होंने ये भी कोट कर दिया कि बिहार, असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो बाढ़ की स्थिति है। तो देखो ऐसा है कि ये सब लॉजिक वैलिड है, बट ऐसा भी नहीं कि इससे एग्ज़ाम रुक जाएगा। जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे वो इजीली ट्रेन, बस, पर्सनल गाड़ियों से जा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर 1-2 दिन पहले, और इतने टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चे सीरियस हैं और ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और यही बोला भी है
सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 1 साल का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी भरपाई कौन करेगा। एडवोकेट आलोक लाल श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि पेरेंट का जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, तो यार ये तो पहले भी था। 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, पैसे नहीं है तभी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अचानक से इनकी स्थिति सुधर जाएगी कोरोना ख़त्म होते ही। तो ये सब वजह जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि नहीं, एग्ज़ाम्स जो हैं वो होंगे। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मैंने बात की थी, एजुकेशन इंडेक्स की बात करते हैं। HDI का एक पार्ट है एजुकेशन इंडेक्स, और UNDP जो है इसको पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक कितनी है एजुकेशन इंडेक्स में? 112। किसके नीचे है? टूनिसिया, फिलीपींस, तजाकिस्तान। शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। भारत का रैंक 112, विश्व गुरु थे कभी हम, और आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यह एक आपके लिए क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पीछे जो हमने देखा ये एजुकेशन इंडेक्स था, कंफ्यूज मत होना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको UNDP पब्लिश करता है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है ज़रा आप कमेंट करके बताओ, देखूँ मैं आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। और हमारे जो कोर्सेस हैं RBI ग्रेड बी के लिए, फेज़ 1 GK भी है, उसमें फेज़ 2 कंप्लीट, उसमें ESI फाइनेंस एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। इसके अलावा सेबी का भी कॉम्बो कोर्स है RBI के साथ, SBI RBI असिस्टेंट के भी हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें और कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप हमें मेल करें। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें। लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, बस देखने के बाद आप मूव ना कर जाए। मुझे पता तो लगना चाहिए कि आपको पसंद आया नहीं आया। पसंद नहीं आया होगा तो आप कमेंट करो कि क्यों पसंद नहीं आया, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक ठोको यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगला वीडियो जो होगा वो धांसू बनेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप हैं वो उसका लिंक है, आप वहाँ जाके जुड़ जाओ और पढ़ाई करते रहो। अगला 3-4 महीना जो है वो बहुत ही खतरनाक निकलने वाला है और एग्ज़ाम्स जो है वो होंगे। तो दशहरा, दिवाली भी रहेगा, मुहर्रम भी रहेगा, क्रिसमस भी रहेगा, लेकिन SBI RBI UPSC और SSC भी रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।